गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आपका दोस्त PK1 मोटिवेशन टेक में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। बल्कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट्स में आप कैसे एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मगर आपको एक क्लियर बात बता दूं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आज की डेट में आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में आपको अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए और होना पड़ता है। मगर आपको एक वार्निंग दे दूं मैं आपको, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो इससे पहले अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को मत छोड़ना, क्योंकि आपको कुछ कारण देने वाला हूं, उसे फॉलो करो। क्योंकि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए, उस बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी कर लीजिए एक बार। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, उसने लाखों रुपए लगा दिए उसमें, मगर उसको उसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो मेरे पास आया, बोला भाई मैंने बिज़नेस स्टार्ट तो किया मगर फेल हो गया, मैं आज की डेट में 5 लाख रुपए का नुकसान उठा रहा हूँ। तो मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा कि तूने वो काम करना कहाँ से सीखा था। उसने बोला भाई मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ। मैंने उससे फिर से वही सवाल पूछा कि तूने ये काम करना कहाँ से सीखा था। उसने बोला नहीं, मैंने नहीं सीखा था, बस उसका देख के मैंने किया। तो आप एक काम कभी भी मत करना कि वो कर रहा है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। क्योंकि जब भी आप किसी और का काम देख के, किसी और का बिज़नेस देख के आप करने जाओगे तो आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आपको जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको एक बात ज़रूरी हो सके तो कॉपी पेन लेके लिख लेना इस बात को। आपको उस बिज़नेस के बारे में लिखना है, पढ़ना है, जानना है और उसके बारे में एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद ही आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। दूसरी बात, अगर अभी आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को मत छोड़ना, क्योंकि जॉब को छोड़ने से पहले अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको 6 से 7 महीने तक कभी भी आपको इनकम प्रॉफिट में नहीं आएगी, बल्कि नेगेटिव प्रॉफिट आएगा। उसके लिए आपको 6 से 7 महीने का बैकअप ऑफ अमाउंट, आपके खर्च का अमाउंट रेडी करके रख लेना है। जब तक आपके पास पैसे होने चाहिए, आप 6 से 7 महीने या 1 साल 2 साल का नुकसान उठा सके उतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए। आपका घर चल सके उतना पैसा तो आपको कंपलसरी चाहिए। उसके बाद आप जब भी नया बिज़नेस स्टार्ट करो उससे पहले आप मार्केट की स्टडी कर लेना, क्योंकि मैं इसी चक्कर में बहुत बार फेल हो चुका हूँ। आपको इससे पहले आपको जानना है, उस मार्केट में घूमना है, उन लोगों के बारे में जानना है, क्या वहाँ पे एक्चुअली आपकी ज़रूरत है या नहीं है, आपके काम की, आपके प्रोडक्ट की, आपका ज़रूरत उस मार्केट में, उस शहर में है या नहीं, इस बात को जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद आप जिस जगह पर दुकान डाल रहे हो वो प्लेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, इस बात को देख लेंगे। अभी ये कैसे पता चलेगा कि वो प्लेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है? इससे पहले अगर किसी ने वहाँ पे दुकान चलाया है तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर फुटफॉल आ चुका है पहले। अगर नहीं, आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो वो दुकान एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जो मार्केट में दिखे, डायरेक्टली दिखे। जो भी नया कस्टमर हो उसकी नज़र उस दुकान पे पड़नी चाहिए। इन बातों का आपको ज़्यादातर ख्याल रखना है। उसके बाद ही अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसे ही नई टिप्स चाहिए तो मुझे फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और नई टिप्स देते रहूँगा।